ओके बच्चों, अब देखो भाई मैं इस जो एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल यूज होने वाली है उसका बहुत बेस्ट तरीका बताने वाला, बहुत सिंपल तरीका। दैट मीन्स आप लोगों को मैक्सिमम 5 to 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है, आपको टेबल ऐसे याद हो जाएगी, आप कभी नहीं बोलोगे, है ना। और अगर नहीं भी याद हुई तो आप टेबल 2 मिनट में बनाओगे। 2 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट में बनाओगे। देखो कैसे बनाना है। तो आपने देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसी टेबल बना लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये एंगल है आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ये एंगल्स हैं आपके 60 डिग्री या 90 डिग्री। अब देखो आपको सिर्फ साइन का बनाना है। देखो साइन का बनाना है, आप लिख लो पहले 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, डिवाइडिंग बाय 4 4 से डिवाइड कर दो सबको। इतना कर लोगे, 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। सबका रूट ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर रूट। सबको क्या ले लो, स्क्वायर रूट। अब देखो 0/4 कितना होता है, 0/4 कितना, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 होता है। 0 का रूट 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0। ओके, 1 का रूट कितना, 1 ही होता है भाई, 1 का कोई रूट नहीं होता, 1 ही होता है। 4 का रूट 2। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों बताओ साइन 30 कितना होता है, आप बोलोगे 1/2 हो गया। नाउ अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूँ, देखो मैं इधर करवा रहा हूँ, देखो 2/4 का रूट, ये से कैंसिल 1/2। तो देखो भाई 1 का रूट तो 1 ही होगा, 1 का रूट तो 1 ही। देखो मैंने 2/4 को ही सॉल्व किया उधर, आपको समझना है। तो 1 का रूट तो 1, या 2 का कोई रूट नहीं होता, इसलिए इसको रूट में ही रखेंगे। 2 का कोई रूट नहीं होता। अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा ना तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और इसको अलग कर दिया, चलो ठीक है। देखो 3 का कोई रूट नहीं होता यहाँ, रूट 3, और 4 का रूट होता है 2। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट 1, तो कितना आ जाएगा ये 1। अब देखो कितना आसान था, मैंने क्या लिखा सिर्फ 0 1 2 3 4 डिवाइडिंग बाय 4, सबका रूट ले लिया, साइन की सारी वैल्यू आ गई। साइन 0 आ गया 0, साइन 30 आ गया 1/2, साइन 45 आ गया 1/√2, साइन 60 आ गया √3/2, एंड साइन 90 आ गया 1। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं एक बार और बताता हूँ। देखो 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0। 1/4 देखो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है। इसको मैंने इससे कैंसिल किया, देखो इसको इससे कैंसिल करूँगा तो यहाँ 1 आएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, यहाँ कैंसिल करूँगा तो 2 आएगा, 2 का कोई रूट नहीं होता तो रूट में ही रहने दो। √3 का कोई रूट नहीं होता, रूट में रहने दो। अब 4 का रूट तो होता है 2, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 का रूट 1। अब क्या करना है, इधर वाले टर्म को इधर लिख दो, इधर वाले टर्म को इधर लिख दो। अब ये जो 45 है बिल्कुल बीचों बीच में आता है, ये कहाँ आता है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, बीच वाली चीज नहीं हिलेगी। सबसे लास्ट वाले को सबसे इधर, सबसे लास्ट वाले को इधर, तो ये सबसे लास्ट में ये इधर 1, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। यानी किया क्या मैंने घुमा दिया इसको, मैंने क्या घुमा दिया। इस वाले को पकड़ा उधर ले आए, इस वाले को पकड़ा उधर ले गए, ऐसे था, इसको ऐसा रोटेट कर दिया यहां से, ये अपनी जगह पे रहेगा। देखो ये ऐसे था, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये अपनी जगह पे ऐसे चला गया। इधर वाला इधर, देखो सबसे लास्ट में इधर, फिर इससे इधर, ये बीच में अपनी जगह, ये इधर। सो सिंपल, साइन निकाला पास अपने आप आ गया, याद करने की जरूरत ही नहीं भाई, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। साइन अपने आप बनाया हमने, 0 1 2 3 4 डिवाइडिंग बाय 4 रूट, साइन बन गया। कॉस, साइन को चेंज कर दिया, इधर वाले टर्म को इधर वाला, इधर वाले टर्म को इधर। नाउ व्हाट इज tan? देखो tan थीटा का भाई फॉर्मूला होता है, ये आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले हम यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे भी tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद रखना है। तो देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 है, साइन अपॉन कॉस लेने वाला हूं मैं। देखो साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0। दिस अपॉन दिस, तो नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल, नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल, 1 ऊपर √3 नीचे, ये तो पूरा सेम टू सेम है, ये पूरे से कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। सो सिंपल। ये देखो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, ऊपर √3 नीचे 1, तो नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दो। और देखो 1/0, ये फंडा है भाई, 1/0 ये फंडा है, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड।
क्योंकि भाई कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं। हम रैशनल नंबर भी पढ़ते हैं तो कहते हैं नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो कितना आसान था, हमने क्या किया, सिंपली हमने सिर्फ साइन निकाला, हमने उसको साइन को पलट दिया, कॉस आ गया। और 10 कैसे आया, साइन अपॉन कॉस करके, इसको इससे डिवाइड 0, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, 1 ऊपर √3 नीचे, देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, √3 ऊपर 1 नीचे, देखो। और 1/0 तो नीचे 0 होना ही चाहिए, नॉट डिफाइंड। अब मैंने आपको बताया था 10 का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। याद होगा आप लोगों को, पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, ऑफ कोर्स नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखो। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक, सिंपल। तो अगर कॉट पता है तो देखो 10 पता है तो कॉट पता चल जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है भाई, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, तो नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर दो तो 1/√3 √3/1, तो नीचे तो 1 होता ही नहीं, हटा दो। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3 का रेसिप्रोकल देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना था, 1/0 था, रेसिप्रोकल कर दो 0/1, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो देखो 10 से कॉट कैसे निकाला, 0 के नीचे कुछ नहीं होता था 1, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका उल्टा किया 3, 1 का तो कुछ होता ही नहीं, और √3 का रेसिप्रोकल 1/3 और नॉट डिफाइंड का 0। तो याद रखना, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, उल्टा। चलो कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो भाई कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/3 √2 है ना, √2, क्योंकि √2/1 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दो इसको। इसका 2, 0 का रेसिप्रोकल मैंने अभी आपको बताया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब साइन का रेसिप्रोकल कर दो, साइन का कॉसेक के साथ रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का नॉट डिफाइंड, मैंने आपको बताया अभी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 2/√3, एंड 1 का ऑफ कोर्स 1 का तो 1 ही होता है। तो बहुत ही आसान था भाई, सो सिंपल। मैंने आप लोगों को टेबल बता दी बड़ी आसान तरीके से। तो क्या करना था आपको, साइन निकालना था पहले। 0 1 2 3 4 लिखो, डिवाइडिंग बाय 4 करो, रूट ले लो, साइन की सारी वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू। अब क्या करना है आपको, ऐसा रोटेट कर देना, यहाँ से ऐसा रोटेट, ये वाले सारे टाइम इधर चले जाएंगे, ये वाले सारे टाइम इधर चले जाएंगे। तो देखो 1 √3/2, ये तो एज इट इज, ये इधर ये इधर। 10 कैसे निकाला, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, 10 आ गया। 10 की वैल्यू, अब बस रेसिप्रोकल वाला फंडा, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, अगर 10 पता है तो कॉट पता है, अगर आपको कॉस पता है तो सेक पता है, और कॉसेक पता है तो साइन पता है, तो साइन पता है तो कॉसेक पता है। तो इस तरीके से भाई 10 पता था, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कॉट आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया, सेक आ गया, और साइन का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉस आ गया। दैट्स ऑल, दिस इज द एंटायर टेबल। आप लोगों ने अच्छे से याद करना है इसको, सिर्फ 10 मिनट दो, आपको ये टेबल याद हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और भाई याद करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।